आजकल 7 फेरों की इम्पोर्टेंस बस इतनी रह गई है कि कर लेती हूँ, बाद में तो तुझे वैसे भी मारना ही है। मगर दिमाग तब घूमता है जब 3 बच्चे पैदा होने के बाद भी कोई इस हरकत को करे, वो भी सेम मेरठ की मुस्कान मर्डर स्टाइल में। सेम ड्रम सेम कहानी, बस कैरेक्टर बदले हुए। इन सब को देखकर लगता है कि शायद कभी कभी क्राइम ही सिखाता है कि किस किस को कैसे मारना है। सो टुडे केस इज अबाउट राजस्थान अलवर ब्लू ड्रम मर्डर केस। हंसराज उर्फ सूरज, जो कि यूपी के शाहजहानपुर का रहने वाला था, सुनीता उर्फ लक्ष्मी, जो कि हंसराज की बीवी थी, और इन दोनों के 3 बच्चे थे। और तकरीबन 2 महीने पहले ये लोग काम की तलाश में अपना घर छोड़कर राजस्थान के अलवर के खेरताल तिजारा में पहुंच जाते हैं और वहां एक किराए के घर में रहने लगते हैं और काम की तलाश करने लगते हैं। शुरुआत में काम न मिलने के कारण सूरज परेशान हो जाता है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता और एक दिन सूरज को ईंटों के भट्टे पर जॉब मिल जाती है। अब इनकी जिंदगी सही चलने लगी थी और जिस भट्टे पर सूरज काम करता था वहीं पर एक आदमी रहता था, मीन्स उसका ही भट्टा था, जितेंद्र। अब जितेंद्र अक्सर सूरज के घर आया जाया करता था और सूरज भी उसे बड़े ही प्यार से घर पर इनवाइट भी करता था। जितेंद्र वहां पर सूरज की बीवी और उसके 3 बच्चों से हंसी खुशी मिलता और उनमें घुल सा गया था। सूरज की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाया करती थी और ये बात जितेंद्र को बखूबी पता थी और वह उसको अक्सर अपनी फीड पर देखता रहता था। और ये घर आना जाना कब जितेंद्र और सुनीता के प्यार में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। वो लोग अक्सर मिलते और सारी मर्यादाओं की सीढ़ियों को तोड़ते और सूरज को इस बात की भनक भी नहीं होती थी। मगर घर के बच्चे इन सब चीजों को बखूबी देखते थे। मीन्स वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। आप सभी को पता होगा जब बारिश का मौसम होता है तो भट्टे का काम बंद हो जाता है, तो सूरज ने भी सोचा वह अपने घर यूपी जाएगा और जब बारिश बंद हो जाएगी तो वापिस आ जाएगा। और यही बात जितेंद्र को पता चलती है तो वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारा यहीं कोई काम लगवा दूंगा, अपने घर मत जाओ। क्योंकि सूरज के जाने से जितेंद्र और सुनीता का मिलना कैसे हो पाता, यह एक अड़चन बन रही थी। तो जितेंद्र ने सूरज और सुनीता को अपने घर पर रहने के लिए बुला लिया कि मेरे घर की छत पर एक कमरा खाली है, तुम लोग वहां पर रहने के लिए आ जाओ। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जितेंद्र ने अपने घर वालों से हंसराज और सुनीता को उनके रियल नाम से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, बल्कि उनके नाम सूरज और लक्ष्मी रख दिए कि वो क्राइम भी करे और इनकी असली नाम कभी सामने भी ना आए। और वो दोनों जितेंद्र के ऊपर वाले कमरे में रहने लगे और जितेंद्र भी वहीं नीचे ही रहता था। वह सूरज को रोजाना शराब पिलाता और सो जाने के बाद सुनीता से मिलने चला जाता। यह सिलसिला यूं ही चलने लगा। मगर एक दिन जितेंद्र और सुनीता ने बड़ा ही खौफनाक प्लान बनाया। पहले तो रोजाना की तरह सूरज को शराब पिलाई और फिर देर रात सुनीता के पास गया, मगर जितेंद्र नहीं जानता था कि आज सूरज गलती से सोया ही नहीं है और अचानक सूरज की आंख खुल जाती है। वह अपनी बीवी और जितेंद्र को जब देखता है तो वह दंग रह जाता है। मगर जितेंद्र ने बात को दबाने की कोशिश नहीं की। उसने और सुनीता ने वहीं पास ही रख के एक चाकू से सूरज की गर्दन रेत दी और उसकी हत्या कर दी। अब कुछ दिन पहले ही सुनीता जितेंद्र की माँ से मिली थी कि मुझे ऊपर पानी भरने में समस्या हो रही है कि क्यों ना आप मुझे एक ड्रम दे दें। मगर इत्तेफाक से वह ड्रम भी मुस्कान मर्डर केस की तरह नीला ही निकला। जब सुनीता और जितेंद्र ने सूरज की हत्या कर दी तो जो नीला ड्रम वह नीचे से पानी भरने के बहाने लेकर आई थी, उसी ड्रम में उन दोनों ने सूरज की लाश डालकर ऊपर से नमक डाल दिया और कपड़ों से उसकी बॉडी कवर कर दी और वहां से रात को ही भाग गए उन 3 बच्चों को लेकर। जब सुबह हुई तो पता चला कि 3 बच्चे जितेंद्र और सुनीता गायब हैं। तो मेरी मम्मी जी आई पीछू से, उन्होंने उनका पकड़ लिया। मेरी मम्मी ने पापा को पकड़ लिया। तब अंकल ने टेप जो था लोहे का उनको उठा के फेंक दिया, दूर फेंक दिया। तब मेरे पापा लड़ाई फिर होने लगी। तो मकान मालिक को लगा कि यहीं कहीं होंगे, सब आ जाएंगे। मगर टाइम बीतता रहा और लगभग 20 घंटों बाद जब जितेंद्र की माँ ने एक बच्चे को ऊपर भेजा तो उसने बताया कि ऊपर से बहुत बदबू आ रही है, एक बार आप चलकर देखो। तो वह खुद देखने जाती है, मगर बॉडी के सड़ने के कारण स्मेल बहुत दूर तक फैल गई थी, तो वह भी नहीं देख पाई और उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया। और पुलिस ने भी जब बॉडी को देखा तो वह भी बदबू के कारण वहां रुक नहीं पाई, पर फिर भी उन्होंने बॉडी को हिरासत में ले ही लिया। अब सुनीता और जितेंद्र को लगता था कि वो यहाँ से मर्डर कर कहीं और जाकर किसी और नाम से रह लेंगे, मगर इस बात ने तुरंत आग पकड़ ली और वो पास ही के गांव में
पकड़े भी गए और अब ये दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। जब सुनीता को सूरज के साथ रहना ही नहीं था तो वह उसको तलाक दे सकती थी, मगर जितेंद्र और सुनीता को तो उसे रास्ते से ही हटाना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो सिंपल है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।